Welcome students. Today here in this video we will discuss about some of the pending uses of the article the. हमने आर्टिकल द के कुछ यूजेस पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, कुछ रह गए थे, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. यूजेस ऑफ आर्टिकल द. तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि किन किन कंडीशंस में हम आर्टिकल द को यूज़ करते हैं. बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट्स, नेम ऑफ ओशंस हमने डिस्कस किया. सम कॉमन नाउन्स रेफरिंग टू द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ दैट स्पीशीज़ वो हमने डिस्कस किया. कुछ एक और हम देखते हैं. इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे before proper noun qualified by an adjective. मतलब क्या है इसका? इसका मीनिंग अगर हम देखें वैसे तो नॉर्मली प्रॉपर नाउन के आगे हम कभी भी आर्टिकल को यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ एक बात बताई गई है कि प्रॉपर नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव लगा हुआ हो, जैसे नेम है डैश, ग्रेट, Tagore. Tagore is a proper noun. Great is an adjective used before this proper noun. तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर आर्टिकल जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पर द आएगा. ऐसे ही कोई और एग्जांपल हम ले सकते हैं. डैश इमॉर्टल शेक्सपियर. डैश इमॉर्टल शेक्सपियर. तो यहाँ पर भी नेम के आगे आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन नेम से पहले हमारे पास क्या एक एडजेक्टिव लगा हुआ है तो हमें द लगाना है. तो एडजेक्टिव अगर नाम से पहले लग जाए उस कंडीशन में प्रॉपर नाउन के साथ हम जो आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ये याद रखना है हमें. नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, देखें. Before comparative construction जहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगती है वहाँ की बात की गई है, लेकिन किस कंडीशन में? यूज्ड विदाउट देन और टू. ये बात हमें ध्यान रखनी है कि कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन हो, लेकिन वहाँ पर उस सेंटेंस में कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन में देन, THAN है ये, देन और टू, इनमें से किसी का यूज़ नहीं होना चाहिए. वैसे तो कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन हम जब बनाते हैं तो ऐसे बनती है. ही इज़ यंगर टू मी, यहाँ पे टू आया है. शी इज़ प्रेटियर देन हर सिस्टर, तो इन दोनों सेंटेंसेस को अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ कंपैरिजन में टू लगा हुआ है डिग्री के बाद और यहाँ पर देन लगा हुआ. तो इन दोनों कंडीशन में यहाँ पर अगर आपको गैप दिया गया तो हम यहाँ पर भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे. लेकिन यही कंस्ट्रक्शन अगर आपके पास थोड़ा सा मॉडिफाई होके आ जाए, ये कंस्ट्रक्शन आपके पास जो है मॉडिफाई होकर अगर आ जाती है, जैसे he is dash
younger of the two, he is dash younger of the two। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए टू या देन का यूज़ हमने नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में हमें आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा, ही इज़ यंगर ऑफ द टू। दूसरा सेंटेंस हमने जो किया था वो था शी इज़ डैश प्रिटियर ऑफ द टू। तो यहाँ इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया, इसका कंपैरिजन दूसरे किस व्यक्ति के साथ है वो बताया नहीं गया। तो ऐसी कंडीशन में हम जो आर्टिकल द का जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन में भी आर्टिकल द लगता है, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं दिया गया हो, इनडायरेक्ट कंपैरिजन दिया गया हो। कंपैरिजन में दूसरे पर्सन के साथ जिसके साथ कंपैरिजन हमने किया है वो व्यक्ति का रेफरेंस यहाँ पर नहीं होगा। तो उस कंडीशन में भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज देखिए इसका, बिफोर सम टाइम एक्सप्रेशन। कुछ टाइम एक्सप्रेशन से पहले भी हम आर्टिकल को यूज करते हैं। डैश मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। अगर ये आपको मिले तो यहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। डैश डे बिफोर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता आगे। डैश डैश डे आफ्टर, ऐसे ही यहाँ पर भी आगे कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू हो सकती है। डे की जगह वीक हो सकता है यहाँ पर। डे बिफोर, ऐसे ही मंथ हो सकता है, मंथ बिफोर या आफ्टर। तो इस तरीके से आपके पास जो कंस्ट्रक्शन आएंगी। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें जो आर्टिकल को यूज़ करना है। यहाँ पर भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। इन टाइम एक्सप्रेशन के साथ भी हम जो है आर्टिकल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन रेफरिंग टू द फैमिली और कंट्री। प्रॉपर नाउन यूज़ किया गया है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन जो है वो उस पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है या वहाँ की कंट्री को, जिस कंट्री के वो लोग हैं। तो जब लोगों को रेफर करेगा कोई प्रॉपर नाउन तब हमें आर्टिकल द लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डैश मिस्टर शर्मा हैज़ लॉस्ट what they have। डैश मिस्टर शर्मा has lost what they have। लेकिन यहाँ अब ये यूज़ है, यहाँ पर ये कैसा है, सिंगुलर फॉर्म दी है आपको किसी के नाम की, सिंगुलर। तो इस कंडीशन में आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर यही सेंटेंस आपके पास ऐसे होता, डैश मिस्टर शर्माज हैव लॉस्ट व्हाट दे हैड। तो यहाँ जो नेम है वो कैसा कर दिया हमने, प्लूरलाइज्ड। प्लूरलाइज्ड है तो वो इंडिविजुअल व्यक्ति की तरफ रेफरेंस नहीं कर रहा है यहाँ पर, ये इट इज़ रेफरिंग टुवर्ड्स द होल फैमिली।
ये पूरी फैमिली को रेफर कर रहा है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ऐसे कंट्री में भी हो सकता है, डैश स्पेनिश लिव इन स्पेन, डैश इंडियन लिव इन इंडिया, डैश स्पेनिश लिव इन स्पेन, डैश इंडियन लिव्स इन इंडिया। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि कंडीशन क्या है, ये दोनों रेफर कर रहे हैं प्लूरलाइज्ड फॉर्म को, सिंगुलराइज्ड नहीं है। और यहाँ स्पेनिश रेफर टू द पीपल ऑफ स्पेन, तो आर्टिकल लगाना है। इंडियन रेफर टू द पीपल ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल द लगेगा। यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी आर्टिकल को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति या इंडिविजुअल कंट्री को रेफर नहीं कर रहे हैं। दीज आर रेफरिंग टू द पीपल ऑफ दैट कंट्री, वहाँ के लोगों को रेफर कर रहे हैं, वहाँ उस कंट्री का रेफरेंस यहाँ पर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी आर्टिकल द को हम जो है यूज़ करते हैं। ये तो इसके यूजेस कुछ कि आर्टिकल द कहाँ यूज़ करना है। एक इसमें यूज़ और है, हम जो इसमें नोट कर लेते हैं। बिफोर कॉमन नाउन known to the speaker and reader or listener। ऐसे कॉमन नाउन से पहले भी हम आर्टिकल द को लगाएंगे जिसके बारे में बोलने वाला, पढ़ने या सुनने वाला दोनों जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके देखते हैं, he had dropped dash pen, he had dropped dash pen। तो इस सेंटेंस को पढ़ते ही हमें पता लग रहा है कि वो कौन से पेन की बात कर रहा है। बात कर रहा है ना, कौन सा ड्रॉप किया, द पेन दैट ही हैड, जो उसके पास था वही ड्रॉप करेगा, जो उसके पास नहीं था उसको कैसे ड्रॉप कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में द लगाना है, क्योंकि इसको पढ़ने से पता लग रहा है कि ये जो नाउन है वो लिसनर और स्पीकर दोनों जानते हैं भी कौन से नाउन की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आर्टिकल द को लगाना है। एक दूसरा इसके अंदर यूज हमारे पास आता है, बिफोर कॉमन नाउन व्हेन स्पेसिफाइड, when specified by adding other information, adding other information। तो ऐसी कंडीशन भी होती है कई बार कि हमें कॉमन नाउन दिया गया है लेकिन उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें एक सेंटेंस और ऐड करके दी गई है, तो उस कंडीशन में भी जो है हम आर्टिकल द को लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डैश बुक दैट यू हैव परचेज्ड was lost। तो यहाँ पर हम सेंटेंस का पैटर्न पढ़ के हम जब देखते हैं कि बुक कौन सी रेफर की गई है, हमें कौन सी बुक के बारे में बताया गया है, इट इज़ क्लियरली रेफर्ड, जो बुक खरीदी गई थी। एक एडिशनल सेंटेंस हमने ऐड किया जिसको क्लॉज हम बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। एक एडिशनल सेंटेंस यहाँ पर जो है मेन सेंटेंस के साथ ऐड कर दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में वो जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस का जो कॉमन नाउन दिया गया है उसके बारे में कुछ ना कुछ हमें बताता है। तो उस कंडीशन में भी हम आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। द बुक दैट यू हैव परचेज्ड वॉज लॉस्ट। I have written the novel
I had written dash novel which became very famous. Which became very famous. तो here also same is the situation here. कौन सी नॉवल की बात की गई है वो हमें एक एडिशनल सेंटेंस लगा के बताया गया है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम जो है आर्टिकल द को यूज़ करेंगे। तो कुछ कॉमन नाउन के साथ भी कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है जहाँ पर आर्टिकल द को यूज़ किया जाता है। तो ये थे इसके यूजेस कि हमें आर्टिकल द को यूज़ कहाँ करना। अब बात आ जाती है इसके ओमिशन की। omissions of article the। omission मीन्स किन किन कंडीशन में हमें से यूज नहीं करना है। लिखें, नंबर 1 बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज। भाषा के नाम के आगे हम कभी आर्टिकल नहीं लगाते। डैश हिंदी इज वेरी इजी। तो सेंटेंस पढ़ने से हमें पता लग जाता है वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, हम हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर यही सेंटेंस इस तरीके से होता है, डैश हिंदी इज़ वेरी इजी लैंग्वेज, तो ऑटोमेटिकली हिंदी हम जानते हैं लैंग्वेज है, उसके लिए एक वर्ड और एडिशनल ऐड कर दिया लैंग्वेज भी। तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। अगर लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज वर्ड ऐड नहीं किया गया तो आर्टिकल नहीं लगाना है। अगर लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज वर्ड ऐड कर दिया गया तो आर्टिकल लगाना है। कोई और लिख सकते हैं, डैश इंग्लिश लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न। तो यहाँ क्या देखा हमने कि इंग्लिश इज़ ऑटोमेटिकली एन लैंग्वेज, एन एडिशनल वर्ड लैंग्वेज इज़ यूज्ड हियर। लैंग्वेज भी साथ में लगा दिया तो द लगाएंगे। और यही सेंटेंस ऐसे होता है, डैश इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, तब हमें आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं। तो ये लैंग्वेज का जो है हमें यूज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसका देखिए, बिफोर नेम ऑफ गेम्स, सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ते हो उन सब्जेक्ट्स के नेम्स के पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। गेम सब्जेक्ट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिससे हम ट्रेवल करते हैं। नेम ऑफ मील, गेम्स सब्जेक्ट्स ट्रांसपोर्ट मील। मेटल, नेम ऑफ मेटल, गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम मेटल्स हो गई हैं, उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, इनके आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, डैश हॉकी, डैश फुटबॉल, डैश सब्जेक्ट हो गया आपका
इकोनॉमिक्स डैश जियोग्राफी। ऐसे ही नेम ऑफ मील डैश डिनर लंच। तो इन सब कंडीशन में हम जो है आर्टिकल का कोई यूज़ नहीं करेंगे, कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन अगर यहाँ इसको हमने कोई नाम दे दिया, हमने मील को कोई नाम दिया है, सपोज हमने दे दिया डैश सेरिमोनियल डिनर डैश फ्यूनरल लंच, तो यहाँ कंडीशन मॉडिफाई हो गई। हम स्पेसिफाइड लंच या डिनर की बात कर रहे हैं, नाम दिया हमने उसको द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय डैश ट्रेन बाय डैश बस, तो कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन यही सेंटेंस अगर ऐसे आ गया, इसी कंडीशन में आ गया माई मॉर्निंग ट्रेन, तो यहाँ उसको नेम दिया है तो हमें आर्टिकल यहाँ पे लगाना पड़ेगा बाय द मॉर्निंग ट्रेन। तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी ऐसा ही है, उनके नेम से पहले भी हम जो है आर्टिकल, मेटल के नेम से पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। मेटल्स का देख लेते हैं, मेटल्स में गोल्ड सिल्वर नहीं आएगा कोई आर्टिकल। लेकिन ऐसे आ गया आई हैव डैश गोल्ड रिंग, तो हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट रिंग। यहाँ पर अ आएगा। नंबर ऑफ रिंग्स, हाउ मैनी ऑफ रिंग्स डू यू हैव, आई हैव अ गोल्ड रिंग। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, रिंग की बात कर रहे हैं। रिंग कितनी है हमारे पास, तो ऐसी कंडीशंस भी यहाँ पर हमारे पास होती हैं कि कुछ कंडीशंस में लगता है और वो कंडीशन थोड़ी सी मॉडिफाई कर देंगे तो नहीं लगेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ऐसा ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, उसके यूजेस के साथ भी हम जो है इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन सिचुएशन मॉडिफाई हो जाए कुछ ना कुछ तरीके से, तब हम इसके साथ इंस्ट्रूमेंट लगाएं, इसके साथ जो है आर्टिकल का यूज़ करें। तो ये कुछ यूजेस थे और कुछ ओमिशंस थी आर्टिकल्स की जो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि आर्टिकल का यूज जितना ईजी लगता है उतना ईजी नहीं है। हमें उसके ओमिशंस की तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा, किन किन कंडीशंस में हम आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे। तो दीज आर द यूजेस ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स अ, एंड द, इनके यूजेस हमने डिस्कस किए हैं और उसकी ओमिशंस हमने डिस्कस किए कि किन कंडीशंस में हमें आर्टिकल को नहीं लगाना है। तो आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है आर्टिकल का, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे।